Today we are going to start chapter number 4, that is determinant. In earlier chapter, we have seen the matrices and the algebra of the matrices. We are familiar with the square matrix now. जैसे कि आप जानते हैं कि A equal to AB CD ये ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ द सेकंड ऑर्डर, दैट इज अ 2 क्रॉस 2 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट के साथ एसोसिएटेड कर सकते हैं। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके साथ कोई एक रियल नंबर जुड़ा हुआ है। ओके, सो ईच एंड एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद सम रियल नंबर। सपोज एज एग्जांपल, ये एग्जांपल सपोज लेते हैं कि 1 2 3 4। तो इस तरह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम उसका डिटरमिनेंट बनाएं, उसकी अरेंजमेंट जो है हम उसको 1 2 3 4 ऐसा लिखें, दैट बिकम्स अ डिटरमिनेंट एसोसिएटेड विद सम स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये जो स्क्वायर डिटरमिनेंट है उसका कोई पर्टिकुलर वैल्यूज है। So 1 into 4, it's a 4, and 3 into 2, it's a 6. So 4 minus 6, it's a minus 2. So first difference between the matrix and determinant. Matrix is the real arrangement of the numbers, while determinant itself a real number. जो स्क्वायर मैट्रिक्स था उसके एसोसिएटेड आपको कोई रियल नंबर मिलता है, इसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। While this number arrangement and this has a value and this value is -2, so ये कोई real number हुआ। So matrix is the arrangement of real numbers, while determinant itself a real numbers. That is the main basic difference between the matrix and determinant. Okay, और पूरे चैप्टर में मेरे ख्याल से आप ऐसा कुछ सिंबल 10th स्टैंडर्ड में भी सीख कर आए हैं जब आपने सॉल्यूशन ऑफ द 2 वेरिएबल इक्वेशन, सपोज ऐसा कोई इक्वेशन था आपको 2x plus 3y minus 5 equal to 0 and x plus y minus 2 equal to 0. We are having a 2 different equation in 2 variables. We can solve by 4 different methods. Method of substitution, method of graph, method of elimination, and last method is a cross product method. In this method, we have seen x, y, 1 और उसके बाद में आप उसके नीचे कोई नंबर लिखते थे। x के नीचे आपने नंबर लिखे थे जिसके कोफिशिएंट 3 1 और -5 -2। What is this? What is this arrangement of the numbers? This is nothing but just a determinant. ये जो था 3 1 -5 -2 इसका आपने इस तरह से वैल्यू भी निकाला था, 3 into -2 -6 and -5. So we have -6 plus 5, it's a -1. इस तरह से आपने कैलकुलेशन 10th स्टैंडर्ड में किया था। तो ये जो नंबर्स है ये और कुछ नहीं है बट डिटरमिनेंट है, और ये जो डिटरमिनेंट है वो 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट है, मतलब कि सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का दूसरा डिफरेंस, पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया, मैट्रिक्स इट्स अ अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स, व्हाइल डिटरमिनेंट इटसेल्फ अ रियल नंबर। सेकंड थिंग, मैट्रिक्स कैन बी अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर फॉर्म और मे बी इन स्क्वायर, उसमें रोज और कॉलम्स अलग अलग हो सकते हैं, व्हाइल इन डिटरमिनेंट ओनली द रोज एंड कॉलम्स मस्ट बी सेम। मतलब के मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट तभी बना सकते हो जब मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी बन सकता है। मतलब के हमारे सिलेबस में 2 ही टाइप के मैट्रिसेस है, ऐसे है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो है सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, मतलब के 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 इस टाइप के ही डिटरमिनेंट आपको यहाँ पे सीखना है। ओके, तो हम सीखेंगे आज सबसे पहले सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। जो हम सीखने वाले हैं वो है सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि A है A11, A12, A21 and A22. It's a 2 cross 2 matrices. That is the second order matrices. अब हम इसको लिखते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में. हम इसको सिंबॉलिकली पढ़ेंगे. Not more. It is called a determinant of. It is called a determinant of A, or determinant of A can be said A11, A12, A21 and A22. It is called a determinant. जैसे कि मैट्रिक्स में हमने देखा है, वो फिर से आपको यहाँ पे मैं याद करा देता हूँ. Why it is called a second order? Because here we have two rows, A11 and A12. It's a row number 1. While A21 and A22, A21 and A22, it is called a row number 2. While A11 and A21, A11 and A21, it is the vertical arrangement of the numbers. As we have seen in matrices, the horizontal arrangement of the numbers, it is called a row, while vertical arrangement of the numbers, it is called a column. So here we have 1 and 2 horizontal arrangement, that is the 2 rows, and similarly A11 and A21, it's the vertical arrangement of the numbers, so it is called a column 1. And A12 and A22, it is called a column 2. तो यहाँ पे 2 रोज है और 2 कॉलम्स है. एक नया वर्ड आपको यहाँ पे और सीखना है, वो है डायगोनल. तो यहाँ पे 2 टाइप के डायगोनल आपको मिलेंगे, A11 and A22, sorry, A11 and A22. It is called a principal diagonal. A11, A22, it is the principal diagonal. Why? A12 and A21. A12 and A21, it is a secondary diagonal. तो ये डिटरमिनेंट के अंदर 2 रोज है, 2 कॉलम्स है और 2 डायगोनल्स है, प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल. और एक और चीज सीखनी है, वो है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. हाउ डू यू गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट? जो आपको वैल्यू मिलने वाली है, जैसे कि हमने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल. प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके एलिमेंट्स जो है उसको हम प्रोडक्ट करेंगे 1 into 4. It's a 4. Here it is A11, A12, A11, A22 minus सेकेंडरी जो डायगोनल है उसके एलिमेंट्स है A12 and A21. So A12 and A21. The subtraction of this gives us the determinant. मैट्रिसेस को मोस्ट प्रोबेबली कैपिटल ABC ऐसा नाम दे देते हैं. यहाँ पे डिटरमिनेंट जो है उसको हम B फॉर्म में लिखने वाले हैं. तो यहाँ पे आप डिटरमिनेंट A जो है उसको हम लिखेंगे D. यहाँ पे सिंबल हम D से बताएंगे और D की जो वैल्यू है, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल माइनस multiplication of the elements of the secondary diagonal. This gives you the value of the determinant, that is a 2 cross 2. तो आज हम सबसे पहले 2 cross 2 सीखेंगे और फिर बाद में हम 3 cross 3 एलिमेंट सीखेंगे. तो सबसे पहले 2 cross 2 और उसके रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 के जो क्वेश्चंस है वो हम सबसे पहले देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको वैल्यूज फाइंड करनी है. आपको डिटरमिनेंट दिया है 2 cross 2 का 2, 4, -5 and -1. तो उसमें आपको वैल्यू लानी है. जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि इट मस्ट बी अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल. प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करेंगे 2 into -1, इट्स अ -2, एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकेंडरी डायगोनल और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन 5 into -4, it's a -20. So -2
minus minus plus 20. So 20 minus 1, it's 8. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर आएगा 80. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है cos into cos. It's a cos square theta, the product of elements of principal diagonal minus product of elements of secondary diagonal. Sin into sin, it's a sin square theta, but this product is minus with plus, it's a minus. और दोनों के बीच में हम साइन भी माइनस लिखते हैं. So minus minus sin square theta. This would be a cos square theta plus sin square theta. तो उसका आंसर आएगा. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है. उसके बाद उसमें सेकंड क्वेश्चन दिया है, get the value. Once again we have to evaluate the determinant given. First of all, cross multiply this with it. So x plus 1 with x square minus x plus 1 minus the product of element of x plus 1 and x minus 1. As we know that x plus 1 is x square minus x plus 1. So a plus b with a square minus ab plus b square. So it is a cube plus b cube. It's a factors of a cube plus b cube. जैसा कि हम सीख गए आप 8th स्टैंडर्ड में a क्यूब प्लस b क्यूब जो है उसके फैक्टर्स आते हैं a प्लस b स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. तो इस तरह से a प्लस b स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, दिस गिव्स यू a क्यूब प्लस b क्यूब. तो इसका आंसर आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब x क्यूब प्लस 1 क्यूब माइनस x प्लस 1 और x माइनस 1. इसका प्रोडक्ट रहेगा x प्लस 1 विथ x माइनस 1, सो इट्स x स्क्वायर माइनस 1. अब इसको आप बाहर निकाल दो. सो x क्यूब प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1. सो आंसर आएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2. दिस वे वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट. दिस determinant has the value x cube minus x square plus 2. Similarly, third question, which also shows the difference between the matrices and determinant. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छी प्रॉपर्टी है, वो भी हम नोट डाउन करेंगे. यहाँ पे आपको मैट्रिक्स A दिया है 1 2 4 2. आपको मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है और बाद में उसका डिटरमिनेंट बनाना है. तो यहाँ पे A है 1 2 4 2. तो अगर 2 मल्टीप्लाई में थे मतलब each and every element of this matrix is multiplied with the 2. So 2 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मिलेगा, ये 4 मिलेगा, यहाँ पे आपको 8 मिलेगा और 2 into 2 4 मिलेगा. अब आप उसका डिटरमिनेंट बनाएंगे, डिटरमिनेंट ऑफ 2a. So 2 4 8 4 और बाद में हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं. तो 2 into 4 8 minus 4 into 8 it's a 32. So 8 minus 32 gives you minus 24. Similarly, यहाँ पे 4 determinant of a उसकी वैल्यू लाते हैं. So 4 with determinant of a. determinant of a मतलब ये जो मैट्रिक्स है उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे. अगर आप इस तरह का ब्रैकेट बनाते हैं, दिस सजेस्ट अस द मैट्रिक्स, और इस टाइप का सिंबल लेते हैं, सो दिस सजेस्ट अस द डिटरमिनेंट. ओके, सो 4 विद द डिटरमिनेंट 1 2 4. अब इसका वैल्यू लिखेंगे 1 2 2 माइनस 4 into 2 it's a 8. So 4 2 minus 8 it's a minus 6 and 4 into minus 6 it's a minus 24. तो ये दोनों का आंसर आपको सेम मिलता है minus 24 minus 24. So this way we are getting the question number 3rd. यहाँ पे एक बात हम नोट करेंगे कि देखो जब भी मैट्रिक्स आता है, मैट्रिक्स में ऐसा अगर कुछ प्रोडक्ट है तो हर एक एलिमेंट को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह से अगर कॉमन निकालना है 2 4 8 4, इसमें से अगर मैंने 2 कॉमन निकाल दिया तो
तो हर एक एलिमेंट में से 2 कॉमन निकलेगा। लेकिन यही चीज डिटर्मिनेंट में जब बनती है तो वो हो जाता है जो उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसमें चेंज आता है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया है, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का है। और मैट्रिसेस में हर एक रो और हर एक कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे अगर ये 4 है तो कोई भी एक जगह ही आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। उसी तरह से अगर कॉमन निकालना है तो कोई एक पर्टिकुलर रो में से कॉमन निकलेगा या पर्टिकुलर कॉमन कॉलम में से कॉमन निकलेगा। ये चीज भी आपको नोट डाउन करनी है। अगर ये 3 क्रॉस 3 होता तो जैसे कि यहाँ पे 2 स्क्वायर, तो अगर 3 क्रॉस 3 होता तो 2⁻³ होता। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, मैं आपको प्रॉपर्टी के फॉर्म में उसको नोट करवाऊंगा। सो ये क्वेश्चन 3 है। 4, 5 और 6 क्वेश्चन जो है वो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट के, वो हम बाद में देखते हैं। अभी उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन 7 है वो भी 2 क्रॉस 2 वाला है, तो उसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर बाद में 4, 5 और 6 सीखते हैं। You are going to obtain the value of x from here. So 2 1s are 2 minus 4 2s are 20 equal to 2x into x. It's a 2x square minus 4 into 6. It's a 24. So 2 minus 20. It's a minus 18. 2x square minus 24. और ये 24 इधर आएगा। So 24 minus 18 equal to 2x square. 24 minus 18, it's a 6 equal to 2x square. Therefore, x square equal to 3 and if x square equal to 3, so x equal to plus or minus √3. This could be a value of x. Okay? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम सीखते हैं 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट। अब हम देखते हैं थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। जैसे कि हमने देखा है 2 क्रॉस 2 में मतलब कि सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, इसी तरह से हम यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट सीखेंगे। मतलब कि वहां पे आप समझ सकते हैं कि थर्ड ऑर्डर में 3 रो और 3 कॉलम होंगे। सपोज एज एग्जाम्पल A11, A12, A13, it's a first row. Similarly, A21, A22, A23, it's a second row, and A31, A32, and A33, it's a third row. As there are 1, 2, and 3 rows, and 1, 2, and 3 columns, so this must be said 3 cross 3, that is the third order determinant. यहाँ पे 3 रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो इसको हम आगे जाके सिंबॉलिकली R1, R2 और R3 ऐसे नाम देने वाले हैं। वैसे 3 वर्टिकल अरेंजमेंट है, that is called a column. So this is the column number. ये जो है वो रो 1 है, R1, ये जो है वो रो 2 है और ये जो है रो 3 है। और इस तरह से ये जो फर्स्ट है इसको हम कहेंगे कॉलम 1, ये जो है उसको कहेंगे कॉलम 2, ये जो है उसको कहेंगे कॉलम 3। सो देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ओके, दूसरी बात इसकी वैल्यू, हाउ टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। So there are 2 different methods, Saras method and the expansion method. In your syllabus there is a expansion method. So we have to take any one row or any one column and then we have to multiply by with respect it's a minor or the cofactor. उसको उससे minor और cofactor से उसको multiply करना पड़ता है। Suppose हम select करते हैं फर्स्ट रो एक्सपेंशन में, आपको पहले सिखाता हूँ, फिर बाद में आगे आगे जैसे पढ़ेंगे वैसे सेकंड रो से भी एक्सपांड हो सकता है, फर्स्ट कॉलम से भी एक्सपांड हो सकता है, कॉलम 3 से भी एक्सपांड, कोई भी रो या कोई भी कॉलम से एक्सपांड हो सकता है। आज हम पहले सीखेंगे फर्स्ट रो एक्सपांशन। तो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स है वो है A11, A12,
और A13। तो पहले वो एलिमेंट को हम लिखेंगे A11, वो एलिमेंट जहां पे है वो रोज और वो कॉलम्स जो है उसको हम डिलीट कर देंगे। तो बाकी जो बचता है वो 2x2 मैट्रिसेस बचेगा, 2x2 डिटरमिनेंट बचेगा। वो यहां पे हम लिख देंगे A22, A23, A32 एंड A33। दिस वे फर्स्ट एलिमेंट विथ, आगे जाके आपको एक्सरसाइज जब सीखेंगे 4.34 तब हमको पता चलेगा व्हाट इज द माइनर एंड व्हाट इज द कोफैक्टर। लेकिन यहाँ पे हम A11 उसके साथ ये रोज और कॉलम्स को निकाल देंगे तो ये आपको डिटरमिनेंट मिलेगा। अब दूसरा जो एलिमेंट है वो आपको लिखना है माइनस में, माइनस A12 विद। अब जब हम A12 एलिमेंट लेते हैं तो वो रो और वो कॉलम को निकाल दो तो आपका जो एलिमेंट बचेगा, डिटरमिनेंट बचेगा, वो होगा A21, A21, A31, A23 एंड A33। और लास्ट में सेकेंड एलिमेंट ले लिया और लास्ट में आपको लेना है A13। ये जो है वो प्लस लिखना है A13। वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए वैसे तो आप उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है -1/i प्लस j। i मतलब नंबर ऑफ रो एंड j मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे 1 और 1 था तो 1 + 1 इसीलिए 2 आया। तो -1/2 इट्स अ पॉजिटिव, सो फर्स्ट पॉजिटिव लिखा। फिर A12 को क्यों नेगेटिव लिखा, उसके आगे क्यों नेगेटिव साइन रखा, बिकॉज i 1 है और j 2 है। तो 1 + 2 it's a 3, so -1/3 it's a -1। Similarly यहाँ पे 1 and 3 लिखेंगे, I and J 1 3, तो 1 + 3 it's a 4 and -1/2 4 it's again positive value, so we have written a positive। Okay, so अब A13 है वो रो और वो कॉलम को निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा A21, A22, A31 एंड A32। अब उसके बाद आप जैसे कि 2x2 पे हमने किया है वो मल्टीप्लिकेशन करके उसका आंसर लिखेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई करके आप उसकी वैल्यू लगाएंगे। सो दिस वे वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विद द हेल्प ऑफ एक्सपांशन मेथड। और वो समझने के लिए हम दो एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में से। आपको दिया है 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 - 5 0। आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फिर से जो फर्स्ट रो है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 और वो रो और वो कॉलम को निकाल देंगे तो जो आपका डिटरमिनेंट बाकी बचता है 0 - 5 -1 एंड 0 आएगा। फिर बाद में सेकेंड एलिमेंट माइनस में लेंगे, फर्स्ट रो है इसलिए माइनस, आपका एलिमेंट है -1 और उसके बाद -1 को -1 जहां पे है वो रोज और वो कॉलम्स को निकाल देंगे तो डिटरमिनेंट बनता है 0 3 -1 एंड 0। उसके बाद -2 जो रो में और जो कॉलम है वो निकाल देंगे तो एलिमेंट बचेगा 0 0 3 एंड -1। अब जैसे कि हमने 2x2 में वैल्यू फाइंड की है 0 × 0 प्रिंसिपल डायगोनल्स प्रोडक्ट 0 माइनस -1 - 5 इट्स अ 5, सो 0 - 5। इसी तरह से माइनस +1 0 -3 और लास्ट में -2 0 with -5 0 and 0 with 3 it is also 0। तो इस तरह से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। 3 × -5 -15
minus minus plus 3, 3 into 1, it's a 3, 0, minus 0, it's a 0, and 0 multiplied to it's a 0. So आपका आंसर आएगा minus 15 plus 3, it's a minus 12. So this way we are obtaining the value of determinant. इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. इसमें अभी आपको वैल्यू फाइंड करनी है 0, 1, 2, -1, 0, -3, -2, 3 एंड 0. ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है. फिर से फर्स्ट रो के एक्सपेंशन से हम उसको करेंगे. ये है 0 और वो रो और वो कॉलम को निकाल देंगे. तो 0 -3, 3 एंड 0 रहेगा. माइनस सेकेंड एलिमेंट 1. उसके बाद अगर 1 को निकाल दिया, 1 वाली रो और कॉलम को निकाला, तो -1, -2, -3, 0, एंड देन थर्ड एलिमेंट +2. जो +2 वाली रो और कॉलम को निकालेंगे तो आपको मिलेगा -1, -2 एंड 0. अब उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, इट्स अ 0. यहाँ पे -1 है, -1 विद द 0, इट्स अ 0, -3 into -2 +6 +2, -3 into 1 -3 and it's a 0. minus +6 and 2 into -3, it's a -6, and -6 plus 6 would be a 0. So this way we are obtaining the value of 3 cross C determinant, that is the third order determinant की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया. उसका आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है. क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं A is the given matrices 1, 0, 1, 0, 1, 2 and 0, 0, 4, and using this we have to find that 3 of A and then its a determinant equal to 27, the determinant of A. ऐसा कुछ आपको प्रूव करना है. First of all, we'll find the value of determinant of A. So, without any changes, as usual way, whatever we are given in the matrix, we are going to write the same form in the determinant way. So, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 4. As I told you earlier, if you want to get the value of determinant, you can expand by any row or any column and then get the value of the determinant. Here I think here in first column you are given 1, 0 and 0. तो जहां पे 0 ज्यादा है वो रो या कॉलम को चूज करने से आपका फायदा ये रहेगा कि मोस्ट प्रोबेबली आपका जो डिटर्मिनेंट है उसमें 0 वाली जो वैल्यू है उसका कैलकुलेशन आप वैसे ही निकल जाएगा. तो यहाँ पे मैं फर्स्ट कॉलम से उसका एक्सपेंशन करता हूं. फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करने से क्या होगा, तो पहले आपको 1 लिखना है. फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 और वो रो और वो कॉलम को निकाल देंगे तो 1, 2, 0, 4 ऐसा मिलेगा. और उसके बाद वाले जो दोनों एलिमेंट 0 है तो उसके साथ आपको कुछ लिखना नहीं है. 0 यहाँ पे भी आपको मिलेगा वैल्यू 0, तो 0, 0 लिखना है. तो यहाँ पे आपको कोई वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग दिस गिव्स यू 0, एंड दैट्स व्हाई आई हैव चूज द कॉलम 1. यू कैन आल्सो चूज द रो नंबर 3. हियर you can see 0, 0 and 4. So just by expansion 4 you will get the answer. तो आप ऐसे कोई भी रो या कॉलम को सिलेक्ट करके आप आंसर लिख सकते हैं. लेकिन आपको वो जो मैंने बताया था -1/i+j, ये याद रखना है कि प्लस लेना है या माइनस लेना है. फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का एलिमेंट है, सो 1 and 1. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 1 + 1 आपको 2 मिलेगा.
इसलिए -1/2 पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखा है। फिर ये है रो 2 एंड कॉलम 1, तो रो 2 है तो i की वैल्यू 2 रहेगी, j की वैल्यू 1 रहेगी, तो -1/3 है तो -1 आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा। और थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो 3 + 1, so 3 + 1 4 होगा, -1/4, इट्स अ प्लस, therefore here it is a plus। प्लस या माइनस का साइन वैसे आपको डिटेल में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है 3.4 उसमें सीखना है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको बता दिया क्योंकि प्लस माइनस का साइन शायद आपको कंफ्यूजन कर सकता है। सो 1 with 1 2 0 4, इसके बाद 1 and 4 minus 0 multiplied 2, it's a 0. So 1 into 4, it's a 4. And therefore, 27, determinant of A equal to 27 into, determinant of A की value है 4. So 27 into 4, it's a 108. This way we are getting the right hand side first. And then let's take a left hand side. As you have A 1 0 1, 0 1 2 and 0 0 4, अब आपको लाना है 3। तो सबसे पहले each and every element of the matrix A get multiply with 3, हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई आप कर दो तो मिलेगा 3 0 3, इसके बाद यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 3 3 2 6, 0 0 and 4 3 12, तो ये आपका 3A हुआ। अब उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए, सो इसका डिटरमिनेंट बनेगा 3 0 3 0 3 6 एंड 0 0 12 0 0 12। जैसा कि यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंशन किया था, यहाँ पे भी हम फर्स्ट कॉलम से अगर उसको एक्सपांड कर दें तो 3 0 0, तो सिर्फ आपको 3 ही देखना है, बाकी के दोनों एलिमेंट 0 0 है। सो हियर वी हैव नो नीड ऑफ इट, देन जस्ट वी आर एक्सपांडिंग विद दिस 3, सो 3 और वो रो और वो कॉलम को निकाल दे तो 3 0 एंड 6 12 ऐसा मिलेगा। अब आपको करना है 3 प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायग्राम, 3 into 12 36 and secondary diagonal 6 into 0, it's a 0. So 36 3s are, it's a 108. So आपका LHS 108 होगा, आपका RHS जो है वो भी 108 होगा। So 108 and 108 they are same, and that's how we can say that 3A equal to determinant of 3A equal to 27. It's a determinant of A. This can be also said 3 raised to 3 determinant of A. So मैं यहाँ पे आपको एक जनरल नोट लिखवाऊंगा, मैंने पहले ही बताया था एक अलग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट A is 2 × 2 determinant, then KA इक्वल, यहाँ पे 2 × 2 है, तो हमने जो पहले क्वेश्चन देखा था उसमें आपने 2 का हो जाता था 4, तो यहाँ पे K जो है उसका हो जाएगा K² डिटरमिनेंट ऑफ A। और अगर A इज 3 × 3 डिटरमिनेंट, तो आप देख सकते हैं 3 × 3 था तो 3 का क्यूब हो गया 3/3। अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 क्यूब मिलता, यहाँ पे 4 होता तो 4 का क्यूब मिलता बिकॉज ऑफ थर्ड। और अगर सेकंड ऑर्डर है तो 3 है तो सेकंड ऑर्डर पे 3² होता। तो इसी तरह से जनरल फॉर्म में यहाँ पे भी लिखेंगे K³ डिटरमिनेंट ऑफ। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसके रिलेटेड आपको MCQ टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ओके, देन वी विल लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6, maybe the last question. Already we have done the question number 7 of the exercise. Now A is the given matrix and you are going to obtain the determinant of that matrix.
So here determinant of A without any changes. We have to write as usual way. 1, 1 minus 2, 2, 1 minus 3, 5, 4 minus 9. So it's a determinant form of the matrix A. And now we are going to get the value with the help of expansion method. And here once again we are going to use the first row expansion and try to obtain the value of determinant of A. So 1 with row and column will cut. So 1, 4 minus 3 minus 9. Then second element could be written in minus because of first row and second column. So 1 plus 2. It's a 3. So minus 1 raised to 3, it's a minus. Okay. So here we are writing the minus. Then delete the row and column from that. So here we have 2 pi minus 3 minus 9. Then plus because of first row and third column plus, but we are already given a minus 2. And delete the rows and column from there. Row and column. So here it is 2, 5, 1, 1. 1 into minus 9, minus 9. 4 into minus 3, minus 12. 2 into minus 9, minus 18, minus. 5 into minus 3, minus, plus 50. Plus minus 2. 2 4s are 8. And 5 into 1, 5. So 12 minus 9, it's a 3. Minus 18 plus 15, it's a minus 3. Minus 2 with 8 minus 5, it's a 3. So 3 minus plus 3 and 2 3s are 6. So 3 plus 3 6, 6 minus 6, it would be a 0. तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का 0 मिलेगा. Already we have done the question number 7, so it may complete the exercise 4.1. We will see the next exercise and properties of determinant in the next lecture. तब तक के लिए see you. Bye.